दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल श्रीलंका जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। सारे देश में अफरा तफरी का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री का घर तक फूंक दिया गया है। प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। दोस्तों, श्रीलंका में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां के राष्ट्रपति को कार्यालय छोड़कर भागना पड़ गया है। खबर तो ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री अपने आवास से किसी गुप्त रास्ते से भाग चुके हैं। लोग प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति सचिवालय व प्रधानमंत्री कार्यालय व उनके आवासों पर धावा बोल दिया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया है। यहाँ तक कि लोगों का एक समूह प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस जाता है और वहाँ के वीआईपी किचन में खाना खाते हैं, स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं और सोफों पर बैठकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। यह भी देखा गया है, लोग ज्यादातर यह देखने के लिए उत्सुक थे कि महल के अंदर कैसा महसूस होता है। कुछ लोगों ने तो वहाँ पर खड़ी एक BMW कार के बगल में फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। एक महिला ने तो राष्ट्रपति आवास से एक कुर्सी भी ले जाती नजर आ रही थी और भी कई लोग वहां पर रखी गई चीज़ों को उठाते हैं और उनका लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग एक सवाल उठा रहे हैं, क्या दिन पर दिन बदतर होते हालात के बीच श्रीलंकाई लोग भारत की शरण में आने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि चीन से श्रीलंका का मुंह पहले ही भंग हो चुका है और हो भी क्यों ना, वहाँ पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसका जिम्मेदार चीन ही है और ये बातें खुद श्रीलंका के लोग ही कह रहे हैं। यहाँ पर चौंकाने वाली बात सामने ये निकल के आ रही है कि चाइना ने इन हालातों से अपना पल्ला झाड़ लिया है और इसका आरोप खुद ही श्रीलंका पर ही लगा दिया। चीन का कहना है इन हालातों के लिए श्रीलंका खुद जिम्मेदार है, जबकि सारी दुनिया ये जान रही है कि चीन ने ही अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाकर उसके हम्बनटोटा बंदरगाह को भी कब्जा कर लिया और उनको कई प्रकार से आर्थिक बर्बादी में ढकेल दिया है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या श्रीलंका की इन मुश्किल घड़ियों में चाइना को ऐसा करना चाहिए? वहीं पर एक और भारत है जो पिछले कई महीनों से श्रीलंका के लोगों की मदद में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत ने श्रीलंका को इस साल अब तक $3.5 बिलियन वैल्यू की मदद कर चुका है। हाल ही में 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी जा चुकी है। इससे पहले भी भारत ने 23 मई को श्रीलंका को करीब 40,000 टन पेट्रोल भेज चुका है और भी कई प्रकार की आर्थिक मदद उनको दी जा रही है, जिसमें दवाइयाँ और राशन भी शामिल है। भारत ने आश्वासन दिया है कि हम श्रीलंका को हर प्रकार की मदद मुहैया कराते रहेंगे। दोस्तों, अगर श्रीलंका में ऐसी ही स्थिति बनी रही और इसका टाइमली कोई उपाय नहीं निकाला गया तो भारत के सामने शरणार्थी संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप सोच रहे होंगे शरणार्थी संकट कैसे भारत पे आ जाएगा? दोस्तों, आपने हाल ही में यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान देखा ही है कैसे यूक्रेन में भीषण तबाही हुई है। लोगों को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहाँ के लोग भागकर अगल बगल के जो देश थे वहाँ पर जाकर शरण लिए हुए हैं। इवन ये भी देखा गया है लाखों की संख्या में लोग बॉर्डर्स पर इकट्ठा हो गए थे, फिर वह धीरे धीरे पड़ोसी देशों में फैलते चले गए। खैर दोस्तों, वहाँ पर युद्ध के कारण लोगों को देश छोड़ना पड़ा था, पर श्रीलंका में भी गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इन्हीं वजहों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वहाँ आगे चलकर ऐसा कुछ होता है तो भारत को भी पड़ोसी होने के नाते शरणार्थी संकट देखना पड़ सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है, भारत ने श्रीलंका की $3.5 अरब की मदद की है। ये मदद करेंसी, खाने पीने की चीजें, दवाओं, फर्टिलाइजर और ईंधन के रूप में दी गई है। भारत सरकार ने श्रीलंका को 25 करोड़ टन से ज्यादा दवाओं की आपूर्ति की है। पैसों में बात करें तो इनका मूल्य 37 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से ज्यादा होता है। यह मदद $3.5 अरब की आर्थिक मदद से अलग है। फरवरी से ही श्रीलंका ईंधन की किल्लत से गुजर रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को कई घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी श्रीलंका बहुत ही गंभीर खाद्यान्न और ऊर्जा किल्लत से जूझ रहा है। दोस्तों, इसी वजह से श्रीलंका पड़ोसी देशों से मदद लेने के लिए मजबूर हुआ है। श्रीलंका की इस संकट से उबरने में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है और दवा, अनाज से लेकर रुपए पैसों तक श्रीलंका की हर मुमकिन मदद की है और आगे भी मदद के लिए तैयार है।